क्योंकि हमारे प्रतिनिधि सरकार में भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि किसानों की धरती, किसानों की समस्याओं पर हमेशा निरंतर हमारी नजर रहती है। किसानों को अच्छा लाभ मिले, अच्छा भाव मिले और समय पे भुगतान मिले, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा। यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आए दिन सियासत होती है, जिसकी एक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब धरने पर बैठे किसानों को हापुड़ से एक संदेश देते हुए जयंत चौधरी ने मंच से गन्ना भुगतान पर एक बार फिर भरोसा दिलाया। लेकिन उससे पहले ही सपा सांसद इकरा हसन किसानों के बीच पहुंचकर बयान दे चुकी थी कि उनकी सत्ता आने पर वो किसानों के सामने धरना देने की नौबत नहीं आने देगी। और दूसरी तरफ सत्ता में बैठी योगी मोदी सरकार किसानों के हितैषी होने का दम लगातार भरती है, लेकिन किसानों के इर्द गिर्द घूमती इस सियासत के बाद भी किसानों की बदहाली कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, जिस पर किसानों को राजनीतिक मोहरा बनाए जाने का सवाल लगातार उठता है। आपको बता दें, यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शामली शुगर मिल में चल रहे धरने प्रदर्शन ने सरकार की नींद उड़ाई हुई है। किसान शुगर मिल पर कब्जा किए हुए हैं। दूसरी ओर सड़कों पर भी किसानों को रातें गुजारने को मजबूर होना पड़ा था, लेकिन किसानों के गन्ने भुगतान की समस्या अभी तक खत्म नहीं हो पाई, जिसको लेकर पश्चिम यूपी में किसानों की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोकदल लगातार सवालों के घेरे में है। हालांकि जयंत चौधरी भी सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर मंच पर ही क्यों न हो, वो लगातार किसानों के भुगतान का भरोसा देते दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन गन्ना मिल मालिक पर सरकार व उनके सहयोगी दलों के बयानों का कोई असर मानो ना पड़ता हो। मैं क्योंकि हमारे प्रतिनिधि सरकार में भी हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि किसानों की धरती, किसानों की समस्याओं पर हमेशा निरंतर हमारी नजर रहती है। चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे या हॉर्टिकल्चर हापुड़ में बहुत बढ़िया है। किसानों को अच्छा लाभ मिले, अच्छा भाव मिले और समय पे भुगतान मिले, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। बता दें कि शामली शुगर मिल पर किसानों का करीब 213 करोड़ बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें से 25 करोड़ का भुगतान दबाव के बाद हुआ भी है। लेकिन सवाल विपक्ष की सांसद इकरा हसन ने यह उठाया कि अगर वो सत्ता में होते तो किसानों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता। मिल वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मिल चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, उन तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। सही बात। साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। इसमें आप हमारी सरकार बनाओ और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा। आपको याद होगा, जयंत चौधरी विपक्ष में बैठकर सत्ता से चुभने वाले सवाल पूछते थे तो किसानों को एक उम्मीद की किरण नजर आती थी कि रालोद अगर सत्ता में सहयोगी बनेगी तो उनकी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन आज वही किसान धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है और विपक्ष को सियासत करने का मौका दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सपा सरकार के दौरान किसानों के हालत बहुत बेहतर नजर आते थे। उस वक्त भी गन्ना किसान भुगतान को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन सवाल यह है कि जब भाजपा 2 बार से यूपी में सत्ता में है, उसके बाद भी किसानों के भुगतान की समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सहयोगी दल रालोद की भी सत्ता में किसानों के मुद्दे पर सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।